हेलो एवरीवन। क्वेश्चन आंसर वाइवा मींस ओएसपी से रिलेटेड नर्सिंग स्किल्स FON का ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। आंसर नंबर 1, फॉरसेप्स होल्डर जार। नंबर 2, स्पंज होल्डर फॉरसेप्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्पंज होल्डर। आंसर, अ स्पंज होल्डर इज यूज्ड टू होल्ड ऑन टू स्पंजेस और स्वॉब्स। स्पंज फॉरसेप्स अलाउ कन्वीनियंटली होल्ड रेसिंग इन प्लेस। यानी स्पंज होल्डर को स्पंज, गॉस पीसीज या कॉटन बॉल को पकड़ने या होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पंज फोर्सेस के ज़रिए ज़ख़म यानी वोंड पर ड्रेसिंग यानी गॉस पीसीज को आसानी के साथ रखकर ड्रेसिंग की जा सकती है। आंसर बी, फॉरसेप्स होल्डर और जार टू कीप इन द फॉरसेप्स ड्यूरिंग द सर्जिकल ट्रीटमेंट। यानी फॉरसेप्स होल्डर या जार को ऑपरेशन, प्रोसीजर या ड्रेसिंग के दौरान स्पंज फॉरसेप्स को रखने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि स्पंज फॉरसेप्स को जल्दी में इधर उधर रखने की वजह से अनस्टेराइल होने से बचाया जा सके। यानी स्पंज फॉरसेप्स को एक प्रॉपर प्लेस पर रखने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। आंसर फ्रॉम द राइट साइड, कॉटन बॉल्स, गॉस पीसेस एंड कॉटन स्वॉब्स। कॉटन स्वॉब्स को हम क्यूटिप्स और कॉटन बड्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉटन बॉल्स, गॉस पीसेस एंड कॉटन स्वॉब्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉटन बॉल्स, गॉस पीसेस एंड कॉटन स्वॉब्स। यानी ये तमाम आइटम्स जिसे कॉटन बॉल्स, गॉस पीसेस या कॉटन स्वॉब्स, जिसे हम कॉटन बड्स या क्यूटिप्स भी कहते हैं, इनका क्या यूज़ है। आंसर नंबर 1, टू क्लीन द ईयर्स कैनाल बाय रिमूविंग वैक्स। यानी कान की वैक्स को हटाने या साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 2, टू क्लीन आउट वुंड्स विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पायोडीन और आयोडीन। यानी ज़ख़म या वुंड को क्लीन करने के लिए कॉटन स्वॉब्स, गॉस पीसीज और कॉटन बॉल्स को डिफरेंट टाइप के एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पायोडीन या आयोडीन के साथ भिगोकर वुंड को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 3, टू अप्लाई एंटीसेप्टिक्स और टॉपिकल ऑइंटमेंट्स। यानी इन आइटम या चीज़ों के ज़रिए ऑइंटमेंट या एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। नंबर 4, टू क्लीन माइनर कट्स, स्किन इरिटेशंस एंड स्टॉप ब्लीडिंग। यानी कोई बहुत ही छोटा या मामूली कट या स्किन की इरिटेशन यानी जलन या डिस्कम्फर्ट को साफ़ करने या मामूली ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 5, टू क्लीन द स्किन बिफोर IM एंड IV इंजेक्शंस एंड ब्लड इज ड्रॉन। यानी इंट्रामस्क्यूलर और इंट्रावेनस इंजेक्शन से पहले या ब्लड को पेशेंट की वेन से निकाल कर लैब भिजवाने से पहले स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आर कॉटन स्वॉब्स बैड फॉर ईयर्स। आंसर, cotton buds can harm the ears. How? Number 1, inserting a cotton bud or any other object into the ear can damage the eardrum, ear canal or push earwax further into the ear. यानी ईयर्स में कोई कॉटन बर्ड या कोई दूसरी चीज़ डालने से कान के पर्दे या कान की नाली यानी एयर कैनाल को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इस तरह ईयर वैक्स बाहर निकलने के बजाय कान के और भी अंदर पुश हो सकता है और कान के पर्दे में सुराख हो सकता है। नंबर 2, दिस मिस्टेक्स इट इवन मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ईयर इन्फेक्शन। देयर आर बेटर वेज टू क्लीन द ईयर्स विदाउट यूजिंग कॉटन बड्स। यानी इस तरह से कॉटन स्वॉब्स या कॉटन बड के ज़रिए हटाना बहुत मरतबा और भी मुश्किल हो जाता है और इससे कान के इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। कॉटन बड यूज़ के बगैर कानों को साफ़ करने के बेहतर तरीके मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आंसर, नंबर 1, टूथ आर्टरी फॉरसेप्स। नंबर 2, नॉन टूथ आर्टरी फॉरसेप्स। नंबर 3, कर्व्ड आर्टरी फॉरसेप्स। नंबर 1 में क्योंकि इसके बिल्कुल सिरे पे सामने टूथ बना हुआ है, दांत निकले हुए हैं, इस वजह से इसे टूथ आर्टरी फॉरसेप्स कहते हैं। जबकि नंबर 2 में बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दांत नहीं बने हुए हैं इसके नोक पे। जबकि नंबर 3 में जो है वो कर्व्ड है, बिल्कुल घूमी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। नंबर 1, डायसेक्टिंग फॉरसेप्स, नॉन टूथ
नंबर 2 डायसेक्टिंग फॉरसेप्स टूथ। जर्नली तौर पर इन्हें डायसेक्टिंग फॉरसेप्स कहा जाता है, लेकिन इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक नॉन टूथ होते हैं और एक टूथ वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टरी फॉरसेप्स? आंसर नंबर 1, आर्टरी फॉरसेप्स आर यूज फॉर ड्रेसिंग एंड सर्जिकल प्रोसीजर होल्डिंग इन द डोमिनेंट हैंड। यानी आर्टरी फॉरसेप्स को ड्रेसिंग, ऑपरेशन या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है और इस यूज़ के दौरान इसे अपने डोमिनेंट हैंड में पकड़ा जाता है। नंबर 2, आर्टरी फॉरसेप्स आर यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लड वेसल्स बाय क्लैंपिंग द आर्टरी। यानी आर्टरी फॉरसेप्स को ब्लड वेसल से ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आर्टरी फॉरसेप्स ब्लड वेसल्स को आसानी से क्लैम्प कर सकती है यानी बंद कर सकती है। नंबर 3, इट ऑल्सो यूज फॉर क्लैंपिंग यूरिनरी कैथेटर फॉर कलेक्टिंग और सैम्पलिंग यूरिन। यानी आर्टरी फॉरसेप्स यूरिनरी कैथेटर से यूरिन का सैंपल लेने के लिए यूरिनरी कैथेटर को क्लैम्प करने के लिए किया जाता है, ताकि यूरिन का फ्रेश सैंपल लिया जा सके। नंबर 4, टूथ आर्टरी फॉरसेप्स यूज टू रिमूव द टूथ फ्रॉम द एल्वियोलर बोन सॉकेट। यानी एल्वियोलर बोन सॉकेट जिसमें हमारे दांत लगे हुए होते हैं, टूथ यानी दांत निकालने के लिए टूथ आर्टरी फॉरसेप्स का यूज़ किया जाता है। नंबर 5, डायसेक्टिंग फॉरसेप्स यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग टिश्यूज ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। यानी सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान टिश्यू को पकड़ने के लिए डायसेक्टिंग फॉरसेप्स का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। आंसर किडनी ट्रे, किडनी डिश और एमिसिस बेसन। यानी इसके 3 नाम हैं। इसे किडनी ट्रे भी कहा जाता है, किडनी डिश भी कहते हैं और एमिसिस बेसन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द यूजेस ऑफ किडनी ट्रे, किडनी डिश और एमिसिस बेसन? इट इज़ नोन एज किडनी डिश ड्यू टू देयर शेप। ये गुर्दे यानी किडनी की शक्ल की वजह से किडनी डिश के तौर पर पहचाना या जाना जाता है। नंबर 1, एमिसिस बेसन यूज्ड इन मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड टू रिसीव सॉइल ड्रेसिंग, बॉडी फ्लूइड, वॉमिटिंग एंड अदर मेडिकल वेस्ट। किडनी डिश यानी एमिसिस बेसन का यूज़ मेडिकल सर्जिकल वार्ड में सॉइल्ड यानी डर्टी ड्रेसिंग, बॉडी फ्लूइड जैसे पस, ब्लड, वॉमिटिंग और दूसरे मेडिकल वेस्ट को जमा करके फेंकने के लिए किया जाता है। नंबर 2, द शेप ऑफ द बाउल अलाउज फॉर इट टू बी प्लेस्ड अप क्लोजली अगेंस्ट द पेशेंट। यानी किडनी डिश की शेप की वजह से ये पेशेंट के करीब वॉमिटिंग वगैरह के वक्त बेहतर तरीके से रखी जा सकती है। आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। आंसर पाइंट जग और मेजरिंग जग। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पाइंट जग और मेजरिंग जग? आंसर measuring jug usually has capacities from 250 ml to 1000 ml. It is used to measure the volume of liquid. For example, water, distilled water, spirit, alcohol, urine, vomiting, body fluid, etc. यानी मेजरिंग जग में 250 ml से लेकर 1000 मिलीलीटर तक की कैपेसिटीज़ होती है। मेजरिंग जग का यूज़ लिक्विड वाली चीज़ मेजर करने के लिए किया जाता है, जैसे वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, स्पिरिट, अल्कोहल, यूरिन, वॉमिटिंग, बॉडी फ्लूइड एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। आंसर बेड पेन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेड पेन? आंसर अ बेड पेन इज़ अ कंटेनर यूज्ड टू कलेक्ट यूरिन और फेसेस. इट इज़ शेप्ड टू फिट अंडर अ पर्सन लाइंग और सिटिंग इन बेड. यानी बेड पेन एक कंटेनर या बर्तन है जो कि यूरिन या स्टूल कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. ये बेड रिडन पेशेंट के नीचे फिट होने के लिए बनाया जाता है जो बेड से उठ नहीं सकते या ख़ुद से वॉशरूम नहीं जा सकते, ताकि इन लोगों के लिए इसका यूज़ कर सकें और बेड गीला या गंदा ना हो. क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट. आंसर यूरिनल और मेल यूरिनल. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द यूजेस ऑफ यूरिनल? आंसर अ यूरिनल इज़ अ कंटेनर यूज्ड टू कलेक्ट यूरिन. द यूरिनल इज़ यूज्ड फॉर बेड रिडन मेल पेशेंट्स. यानी यूरिनल एक कंटेनर है जो कि मेल पेशेंट का यूरिन कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि कुछ पेशेंट इस तरह के डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं जो बार बार वॉशरूम नहीं जा सकते. क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट.
आंसर ग्लव्स। नंबर 1 प्लास्टिक ग्लव्स, नंबर 2 लेटेक्स ग्लव्स, नंबर 3 स्टेराइल ग्लव्स और स्टेराइल सर्जिकल ग्लव्स। ये तीनों डिफरेंट ग्लव्स होते हैं और अलग अलग यूज़ के लिए होते हैं, लेकिन स्टेराइल ग्लव्स को स्टेराइल सर्जिकल ग्लव्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्लव्स? आंसर डिस्पोजेबल ग्लव्स आर ग्लव्स दैट आर यूज्ड वन टाइम एंड देन थ्रो अवे। यानी डिस्पोजेबल ग्लव्स वो ग्लव्स होते हैं जो एक बार ही यूज़ होते हैं और फिर फेंक दिए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, ग्लव्स आर वन पार्ट ऑफ एन इन्फेक्शन कंट्रोल स्ट्रेटजी। यानी ग्लव्स एक स्ट्रेटजी है, यानी तरीका है, मेथड है या प्लान है इन्फेक्शन पर काबू पाने या बचने का। थर्ड पॉइंट, ग्लव्स क्रिएट अ बैरियर बिटवीन जर्म्स एंड द केयर गिवर्स हैंड्स। यानी ग्लव्स जर्म्स एंड केयर देने वाले हाथों के दरमियान एक बैरियर है यानी रुकावट है। ग्लव्स आर यूज्ड नंबर 1 ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। यानी इसके अलावा ग्लव्स यूज़ किए जाते हैं नंबर 1 पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान, यानी जब पेशेंट को एग्जामिन किया जाए, पेशेंट को चेक किया जाए। नंबर 2 व्हेन कलेक्टिंग पेशेंट स्पेसिमेन सच एज सलाइवा, ब्लड, यूरिन और स्टूल। यानी पेशेंट का यूरिन, स्टूल, स्प्यूटम, ब्लड का सैंपल कलेक्ट करने के दौरान भी ग्लव्स पहने जाते हैं। नंबर 3 व्हेन हैंडलिंग केमिकल्स, यानी जब केमिकल वगैरह को छूने का काम किया जाता है। नंबर 4 एज अ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, यानी हॉस्पिटल में काम के दौरान किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले हमेशा ही ग्लव्स पहना जाए। नंबर 5 इन मेडिकल एंड नर्सिंग प्रोसीजर एंड एग्जामिनेशन, यानी मेडिकल और नर्सिंग प्रोसीजर और कोई भी एग्जामिनेशन के दौरान भी ग्लव्स पहने जाते हैं। नंबर 6 टू कीप केयर गिवर्स हैंड क्लीन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एब्रेशन, यानी केयर देने वाले हाथों को साफ रखना, उनको बाहिफाजत रखना और किसी भी तरह के छिलने से बचाने के लिए भी ग्लव्स पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट नंबर 1 एंड नंबर 2। आंसर प्रोक्टोस्कोप और रेक्टोस्कोप। ये दोनों ही नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे प्रोक्टोस्कोप ही कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, नंबर 1 आउटर ट्यूब और नंबर 2 ऑब्ट्यूरेटर, जो इनर पार्ट होता है, ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है, जिस तरह आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं। अ प्रोक्टोस्कोप इज़ अ हॉलो ट्यूब ऑल्सो नोन एज रेक्टोस्कोप। अ प्रोक्टोस्कोप इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। Most proctoscope consist of 2 parts. The outer tube is the main section and there is a removable obturator that fills the sheath. यानी प्रोक्टोस्कोप एक हॉलो यानी अंदर से खोखली ट्यूब है। इसे रेक्टोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। प्रोक्टोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। ज़्यादातर प्रोक्टोस्कोप के 2 पार्ट्स होते हैं। आउटर ट्यूब यानी बाहर वाला हिस्सा, ये मेन पार्ट होता है, और एक रिमूवेबल पार्ट होता है जिसे ऑब्ट्यूरेटर कहा जाता है, जो कि आउटर पार्ट के हॉलो यानी खोखली जगह को भर देता है, जिसे एग्जामिनेशन के दौरान रिमूव कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रोक्टोस्कोप? आंसर अ प्रोक्टोस्कोप इज़ यूज्ड टू ओपन एंड एग्जामिन द एनल, रेक्टम एंड सिग्मॉइड कॉलोन। यानी प्रोक्टोस्कोप का यूज़ एनल, रेक्टम एंड सिग्मॉइड कॉलोन को ओपन करने और उनका एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 प्रोक्टोस्कोप इज़ अ कॉमन रेक्टल एग्जामिनेशन यूजुअली कैरिड आउट टू चेक फॉर हेमरॉइड्स और अदर सिमिलर डिस्कम्फर्ट्स। यानी प्रोक्टोस्कोप आमतौर पर रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान हेमरॉइड्स यानी बवासीर और इसी तरह की दूसरी तकलीफ़ों को चेक करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट नंबर 1 एंड नंबर 2। ये दोनों ही फीटोस्कोप हैं। नंबर 1 फीटोस्कोप में मैनुअली तौर पर बच्चे की हार्ट बीट काउंट करनी पड़ती है। दूसरी इलेक्ट्रॉनिक है, इसकी आवाज़ ऑडिबल होती है, आराम से सुनाई देती है, इसके लिए कान नहीं लगाना पड़ता और इसके ऊपर हार्ट बीट लिखी हुई भी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फीटोस्कोप? आंसर नंबर 1 फीटोस्कोप इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ फीटस विद इन द यूट्रस। यानी फीटोस्कोप का यूज़ यूट्रस के अंदर बेबी, जिसे फीटस कहा जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन जैसे उसकी दिल की धड़कन वगैरह की मालूमात के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 2 फीटोस्कोप डिज़ाइन फॉर लिसनिंग टू द फीटल हार्ट बीट।
यानी फीटोस्कोप फीटस के दिल की धड़कन सुनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट नंबर 1 एंड नंबर 2। आंसर नंबर 1 नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, नंबर 2 स्पीगट। स्पीगट नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को क्लोज करने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड स्पीगट? आंसर नंबर 1 नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज अ स्पेशल ट्यूब दैट कैरीज फूड एंड मेडिसिन टू द स्टमक थ्रू द नोज। यानी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एक ख़ास स्पेशल ट्यूब है जो पेशेंट के नोज़ के ज़रिए से इसके मैदे यानी स्टमक तक फूड एंड फ्लूइड जैसे वाटर, सिरप, सूप, मेडिसिन पहुंचाने के लिए डाली जाती है। नंबर 2, इट कैन बी यूज फॉर ऑल फीडिंग्स और फॉर गिविंग अ पर्सन एक्स्ट्रा कैलोरीज। यानी इस ट्यूब के ज़रिए पेशेंट को उसकी तमाम फीडिंग दी जा सकती है। इसके अलावा पेशेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज भी दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। आंसर मेजरिंग टेप और इंची टेप, लेकिन ज़्यादातर इसे मेजरिंग टेप ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेजरिंग टेप और इंची टेप? आंसर नंबर 1 इट यूज टू मेजर डिस्टेंस, लेंथ और साइज। नंबर 2 इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर पेशेंट्स वेस्ट, हिप, नेक, चेस्ट एंड थाई सर्कमफ्रेंसेस and a range of other measurements that inform a diagnosis and subsequent treatment procedures. सेकेंड पॉइंट, यानी इसका यूज़ पेशेंट के वेस्ट जैसे एब्डोमिनल girth, हिप, नेक, चेस्ट एंड थाई की सर्कमफ्रेंस यानी गोलाई की पैमाइश के लिए किया जाता है ताकि इन चीज़ों की मेजरमेंट की जो रेंज है उससे कंपेयर करके सही डायग्नोस और इलाज या ट्रीटमेंट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। आंसर यूरिनरी कैथेटर विथ यूरिनरी बैग। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द यूजेस ऑफ यूरिनरी कैथेटर? आंसर अ यूरिनरी कैथेटर इज यूजुअली यूज्ड व्हेन पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी पीइंग मीन्स यूरिनेटिंग नेचुरली। यानी यूरिनरी कैथेटर उस वक्त यूज़ होता है जब पेशेंट को नेचुरली तौर पर खुद ब खुद यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी या दुश्वारी पेश आती है। It can also be used to empty the bladder before or after surgery. It helps to collect certain tests, example urine DR or CS. It helps determine the etiology of various genitourinary condition. Genitourinary means relating to genital or urinary organs or system. यानी इसके बहुत सारे etiology यानी causes मालूम करने में मदद करता है। Therapeutically, to relieve urinary retention, instill medication और provide irrigations. Therapeutically यानी इलाज के तौर पर यूरिन की रिटेंशन यानी यूरिन के रुक जाने की कंडीशन को दूर करने में, दवा डालने में या ब्लैडर को इरिगेट करने में यानी वाटर जिसे हम नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं, इसके ज़रिए ब्लैडर में पानी पहुंचाने के लिए भी यूज़ करते हैं ताकि ब्लैडर को कुछ ख़ास बीमारी वाली कंडीशन से बचा सकें। A catheter is a good way to collect a urine sample when there is not much urine in the bladder. यानी अगर ब्लैडर में बहुत ज़्यादा यूरिन ना हो और पेशेंट को यूरिन ना आ रहा हो तो हम कैथेटर डाल के यूरिन कलेक्ट करके सैंपल के तौर पर ले सकते हैं लेबॉरेटरी भिजवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। आंसर हाइट एंड वेट मशीन। क्वेश्चन नंबर 30, what are the uses of height and weight machine? Answer number 1 height and weight machine helps to measure both height and weight of a person. यानी height and weight machine किसी भी शख्स की height and weight दोनों की पैमाइश या मेजरमेंट में मदद करती है। यानी height and weight machine के ज़रिए हम किसी भी शख्स का वज़न और उसकी height आराम से मालूम कर सकते हैं। It is widely used in enterprise, school, hospital, clinic and sports department. इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।